तो भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको? कुछ आराम मिला कि नहीं? आपकी दवाई बहुत अच्छी है। मेरा जितना भी दर्द था ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बहुत आराम है। सच में आपके हाथों में तो जादू है। भाभी जी, ये खास करके ना आपके लिए ये दवाई बनवाई थी। क्या है ना, आप तो अपनी हैं और ये दवाई लगाने से अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे भी आपकी तकलीफ़ हमको देखी नहीं जाती, इसीलिए ये दवाई आपके लिए लेके आए थे। अब इसे लगाएंगी ना जब भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद करेंगी हमें? अरे डॉक्टर साहब, आपको ही तो याद करते हैं हमेशा। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आपको ही कॉल लगाते हैं। और आप भी बहुत अच्छे हो कि कितना भी बिजी हो फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल के आ जाते हो। और आप हमारा इतना ध्यान रखते हो। आप सच में बहुत अच्छे हो। अरे आप तो जानती हैं भाभी जी, ये डॉक्टर का प्रोफेशन ना बहुत ही सेंसिटिव होता है। हमें संभल के रहना पड़ता है। कहीं किसी मरीज के साथ ऊंच नीच हो गई ना, तो खामखा इस प्रोफेशन पे दाग लग जाते हैं। इसीलिए अगर हम अच्छी दवाई नहीं देंगे तो आराम कैसे मिलेगा? और वैसे भी आपका दर्द ना इतना ज़्यादा है नहीं। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आप टेंशन न लीजिए। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ ना। आप मेरे पास फिर से आ जाइएगा, फिर से आपकी इलाज अच्छे से कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहब, आपके रहते हुए मैं कभी टेंशन नहीं लूँगी, क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे। जब बोलो तब आ जाते हो, छोटी सी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हो। और आपकी दवाई भी कमाल की होती है। आप दवाई भी एक ही बार देते हो और उसी में आराम दिख जाता है। आपके हाथों में भी जादू और आपकी दवाई में भी जादू है। चलिए ठीक है, हो गई मालिश, उठ जाइए आप। आपने तो कमाल की मालिश की और मज़ा ही आ गया। आप बहुत अच्छे से हम लोगों का ध्यान रखते हो। अच्छा, मैं ये कह रही थी, पराठे बनाए आपके लिए, खा के जाइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आज नहीं, फिर कभी खाऊंगा। क्या है ना, आज मुझे दूसरी जगह जाना है। ऑलरेडी क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको भी तो देखना है ना। ये तो आपके लिए मैं पर्सनली आया था। अब आपका काम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। पराठे फिर कभी खा लूँगा। अरे वाह, डॉक्टर तो कमाल के हैं। सारी बॉडी का दर्द दूर कर दिया। मज़ा ही आ गया। क्या मालिश करते हैं। अच्छा लगता है जब वो ऐसे दबा दबा के मालिश करते हैं। लेकिन बंदा कमाल का है। सोचो, अगर वो मिल जाए, कभी वो ऊपर कभी मैं नीचे, तो कितना मज़ा आएगा। अब मैंने तो सोच लिया है, तो मैं करके भी रहूँगी। इसको तो पटाके मानूंगी। हाँ, अभी जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या करूँ, कुछ काम ही कर लेती हूँ। लीजिए भाभी जी, आपके न जितने भी दुख दर्द हैं, उन सभी का सलूशन मिल गया है। ये जो दवाई है ना, ये बहुत काम की है। एक बार आप इसे यूज करेंगे ना, फिर देखना आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी। और वैसे भी मैं ये खास आपके लिए लेके आया हूँ। आइए ना, लेट जाइए। अब देखना भाभी जी, ये दवाई ना आपके बॉडी में जाके आपका सारा दर्द कम कर देगी। और हाँ, आप टेंशन न लीजिएगा, मेरी हर एक दवाई बहुत काम की होती है। इनफैक्ट इन्हीं सब के लिए तो
हमारे पास आते हैं ना लोग। पता है मुझे, आपकी दवाई बहुत अच्छी है और आपके पास बहुत लोग आते हैं, इसलिए तो मैं भी आपको बुलाती हूँ। मुझे पता है मेरा इलाज कोई और नहीं बल्कि आप ही कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथों में और आपकी दवाई में ही वो जादू है जो मेरे दुख दर्द को दूर कर सकता है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप टेंशन न लीजिए। बस आज ये जो दवाई है ना, इसे आपने जो लगाया है, अब आप टेंशन न लीजिएगा, सब कुछ एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी। वैसे आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं होती ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं एकदम ठीक हूँ और आपके रहते हुए मैं क्यों टेंशन लूँगी भला। मुझे पता है आप मेरा इलाज बहुत अच्छे से कर दोगे, क्योंकि आपकी दवाई जो इतनी अच्छी है। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आपने दवाई लगाना स्टार्ट किया है और जो रोज़ आ के मसाज करते हो, उससे मुझे काफ़ी आराम है। इसीलिए तो लोग डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। डॉक्टर होते ही हैं इसी काम के लिए। खैर कोई नहीं, अब आप उठ जाइए। कैसा रहा, कुछ आराम मिला कि नहीं? काफ़ी आराम मिला, बताया तो। वैसे डॉक्टर साहब आप हैं बहुत अच्छे, आप मेरा पूरा ध्यान रखते हैं और किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने देते, दवाई वगैरह में। और अगर आप ना हो और आप ना आओ तो मैं तो दुख दर्द से मर ही जाऊँ। मेरी कमर का दर्द ना मुझे बैठने तक नहीं देता, लेकिन आपकी वजह से सब ठीक हो गया है अब। अरे नहीं भाभी जी, डॉक्टर होते ही हैं इसी दिन के लिए। और वैसे भी आपको अगर कुछ हो जाए ना, तो मेरे प्रोफेशन पे दाग लग जाएगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। जब तक ये डॉक्टर है ना, तब तक आपको बीमारी छू भी नहीं सकती है। अरे मैं क्यों टेंशन लूँगी भला, आपके होते हुए। अच्छा मैं ये कह रही थी, आप तो मेरा बहुत ध्यान रखते हो और मैं हूँ कि आपका ध्यान ही नहीं रखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका अच्छे से ध्यान रखूँ। आप मेरा मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि अब देख लीजिए, मेरे पति देव हर टाइम बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं और आते हैं तो टाइम नहीं देते हैं। मैं कहती हूँ बीबी आज मेरा मूड बन रहा है तो चलो वो सब करते हैं, तो पता है क्या बोलते हैं, नहीं मैं थका हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सब। तो आप तो डॉक्टर हो और आपको तो प्रॉब्लम पता ही होगी, अगर ना हो चीज़ें तो कितनी दिक्कत होती है। तो बस आप मेरी ज़रूरत पूरी कर दो और मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर देती हूँ। अरे ऐसी कोई बात है तो मैं आपके पति से बात करूंगा कि क्यों नहीं टाइम दे रहे हैं। और हाँ, उनसे पूछ भी लूँगा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो साथ में लेके मेरी क्लिनिक पे ही आ जाया कीजिए। क्या है कि यहाँ पे आने में बाकी लोग छोड़ जाते हैं ना। अरे मुझे नहीं चाहिए अपने पति से टाइम, क्योंकि मेरा दिल अब आप पे आ गया है और अब मुझे आप ही चाहिए, ताकि मेरा पति। अब सोच लीजिए, मुझे आपके साथ वो सब करना है, आप खुद करेंगे या मैं ज़बरदस्ती करूँ? भाभी जी मैं एक डॉक्टर हूँ, अरे मेरा काम है लोगों का इलाज करना, न कि ये सब काम करना। आपको लगता है ना कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं ये सब नहीं करने वाला। आप नहीं करने वाले, लेकिन मैं कर सकती हूँ। अब मुझे करना है, आप रोक नहीं सकते। अब आप आइए, अब मेरा मूड कर रहा है। अरे भाभी जी ये क्या हो रहा है ये सब? बेबी अच्छा हुआ आप आ गए। ये डॉक्टर ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा था। और पता है क्या कर रहा था, आपके पति देव तो घर पे रहते नहीं है, क्यों ना मैं ही आपको खुश कर दूं, ये सब बोल रहा था। ये क्यों है? क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब? डॉक्टर का काम होता है मरीज को देखना, उसकी देख रेख करना, तो तू मेरे घर में आके मेरी बीवी के ऊपर डोरे डाल रहा है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसा करते हुए? अरे आपकी बीवी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये सरासर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन सच उतना ही कड़वा होता है। और वैसे भी डॉक्टर का प्रोफेशन जो होता है ना, वो किसी की जान बचाना होता है, न कि किसी की इज्जत लेना। बाकी और कुछ नहीं। बंद कर ले अपनी बकवास। सबूत है कोई तेरे पास? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तू इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। मुझे पता था कि आप जरूर सोचेंगे। अरे आप क्या, आपकी जगह पे कोई भी होता ना तो यही सोचता। हमारे डॉक्टर में ना हमको प्रोफेशन में सिखाया जाता है कि अपनी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए। मैंने ना इन सब का वीडियो बनाया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, मैंने आपकी बीवी का वीडियो बनाया। अगर आज ये सेफ्टी न रखा होता ना, ये वीडियो नहीं होता, तो ये तो मुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाली थी। अरे नहीं बेबी, ये तो मैं मजाक कर रही थी, बस छोटा सा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बंद करो अपनी बकवास, मैंने खुद देखा है वीडियो में। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, आंख बंद करके तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, और तुम मेरे भरोसे का ये सिला दे रही हो घर पे डॉक्टर के साथ ये सब। अरे शर्म आती है मुझे कि तुम जैसी औरत से मैंने शादी कर ली, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह लेता। क्यों करा तुमने ऐसा? बेबी सॉरी, मैं बहक गई थी। आप घर पे रहते नहीं हो, आप टाइम ही नहीं देते हो। मैं जब कहती हूँ कि घूमने चलते हैं या शॉपिंग पे चलते हैं, आप हमेशा मना कर देते हो या फिर बोल देते हो कि मेरा मूड नहीं है। मैं भी तो बोर हो जाती हूँ ना घर पे, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के साथ ही चक्कर चला लूँ। मैं बहक गई थी बेबी। तो पागल औरत, अगर मैं तेरे को टाइम नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम नहीं दूंगा। अरे यार, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? अपने शौक मौज कैसे पूरे करोगी तुम? मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी प्यास बुझानी थी ना, इसलिए तुम डॉक्टर के साथ ये सब करने लगी थी। सोचो, अगर मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि इसकी बीवी डॉक्टर के साथ घर पे, क्या इमेज रह जाएगी मेरी? सोचा है कभी? बेबी सॉरी। अरे सॉरी गया तुम्हारा तेल लेने, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बेबी ऐसे मत बोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई भी नहीं है आपके सिवाय मेरा। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए। अरे हाथ छोड़ो मेरा यार, बोला ना नहीं करनी मुझे तुमसे बात, और ना ही मेरे को तुम्हारे साथ इस घर में अब रहना है। अपने कपड़े पैक करो, निकल जाओ अपने घर वापस। अरे कितना अच्छा समझता था मैं इसे, मुझे लगा था मेरे से प्यार करती है, मेरे लिए लॉयल है, लेकिन ये मेरी पीठ पीछे ये सारी हरकतें करेगी कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अरे आंख बंद करके भरोसा करता था मैं इसके ऊपर। मुझे माफ करना, इसके चक्कर में मैंने आपको गलत समझा। मेरी आंखों ने जो देखा मैंने तो उसे ही सच मान लिया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ना आपको पता चल गया। ये अगर आपको बाद में पता चलता तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होती। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं निकलता हूँ, मुझे काम है, बाद में मिलता हूँ। यार इस बात से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि आज के ज़माने में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। कितना प्यार करता था, कितना भरोसा करता था, लेकिन